हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट जो नवोदय विद्यालय से वैकेंसी आई हुई है। तो उसकी वैकेंसी 17-18 में भी आई थी, जिसका एग्ज़ाम 12 जनवरी 2018 को हुआ था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। तो ये वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा और कैसा होगा। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चंस का आंसर करते चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि शब्दों में तत्सम शब्द चुनना है। तो ये दही, उष्ट, रात, बंदर में उष्ट तत्सम शब्द था। फर्दर आगे है कि तद्भव शब्द बताना था। तो निम्नलिखित में चांद जो है तद्भव शब्द था। सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांतिक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो कमल का मतलब राजीव से था। इसके बाद है कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची जो है सुधाकर नहीं है। सूर्योदय शब्द का विलोम बताइए। तो सूर्योदय का विलोम जो होता है सूर्यास्त होता है। क्वेश्चंस में आपको देख के पता चल रहा है। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी सॉरी मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा, अलंकार पूछ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद राज्याभिषेक का संधि विच्छेद करना है। तो राज्य जो और अभिषेक होता है ये आपको पता होगा। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। रथ चालक। ठीक है, तत्पुरुष समास, ये आपको पता होगा। जो बहुत जानता है के लिए शब्द होगा बहुज। बस मैं क्वेश्चंस को पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। मैं और मेरी माँ घूमने का गया था। प्रस्तुत पंक्ति का अशुद्ध अंश क्या होगा। घूमने का गया था, तो का गया था अशुद्ध है। ठीक है, ये आपको पढ़ने के साथ ही पता चल गया होगा। तो ये हम अभी बताए थे आपको कि 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद 10 इंग्लिश के बाद 10 हिंदी 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे। तो 10 इंग्लिश वाले क्वेश्चन अब देखिए। तो ये एक पैराग्राफ था, इसमें ए एन दी भरना था। तो इसका आंसर ए द एन है। इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक था, जिसमें आर्टिकल्स के बारे में भरना था। तो ये आप हम यहाँ पे पॉज कर देते हैं, आप ये पढ़ के देख लीजिएगा। इसमें इसका आंसर जो है पहला दिया हुआ है। नेक्स्ट वन है, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। इंग्लिश बहुत ही आसान आता है, 10th लेवल का इंग्लिश आता है, कोई भी बच्चा करके आ जाएगा। इंग्लिश से कोई भी डरने का ज़रूरत ही नहीं है। आप 2-4 बार पढ़िएगा, इसको पॉज करिए और पढ़िए और खुद ब खुद इसका आंसर भर लीजिएगा। इसका आंसर जो है ड्यूरिंग दिया हुआ है। इसका आंसर आप फिर से रोक के पढ़िए और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ आएगा। अब एक और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आंसर ही आए थे और जो बहुत ही ईजी थे। तो इसमें ऊड आएगा। इसमें क्या आएगा, ऊड आएगा। नेक्स्ट वन है, ये कह रहा है कि अ सेंटेंस इज गिवन 4 पार्ट, वन पार्ट हैज़ इनर ग्रामर। मतलब ये 4 दिया हुआ है, इसमें से एक में इरर ग्रामर सिंटेक्स है, उसको चुनना था। तो ये चौथा वाला था, तो जिसमें इरर था ग्रामर सिंटेक्स का। तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ के लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट वन है कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज वन ऑफ द वेयर प्रोनाउन यूज करेक्टली। यानी कि इसमें से चारों में से किस में प्रोनाउन करेक्टली यूज किया गया। तो दूसरे वाले ऑप्शन में प्रोनाउन का करेक्टली यूज किया गया था। नेक्स्ट वन है फ्रॉम, मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही ऑप्शन है। तो इसमें हु आएगा कि आई लुकिंग फॉर समवन हु कैन वाटर माई गार्डन वाइल आई गो ऑन हॉलीडे। ठीक है, ये आप मतलब ग्रामर बहुत ही आसान आया था, हमसे भी बन जा रहा था, सबसे बन जाएगा। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन्स वाली बात ही नहीं है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है। आशुतोष हैज़ कम अप विथ सम क्रिएटिव न्यू आइडियाज़। तो ये क्रिएटिव ही होगा, क्रिएटिविटी तो होगा नहीं, क्रिएशन भी नहीं होगा, क्रिएट भी नहीं होगा, क्रिएटिव ही होगा। फ्रॉम द गिवन बिलो चूज द करेक्ट ईडियम्स। ईडियम्स आपको चुनना था। तो द यूज ऑफ पेइंग जीएसटी इज़ अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो ऑल ओवर इंडिया। तो ये 15-15 30 क्वेश्चन, सॉरी 10-10 20 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन से, ये 21 नंबर क्वेश्चंस जो था वो आपको पता है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। वर्ड्स में बीइंग होते हैं तो फिश में फिन्स होते हैं, ऐसा करके। समर डे, डे में समर होता है तो नाइट में विंटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इन द रो गर्ल्स नंदन इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, चंदन इज 19 फ्रॉम द राइट। तो इस तरह का रीजनिंग आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही आसान वाला रीजनिंग है। मैं बस आपको इस लेक्चर में क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ, आप कहिएगा तो हम सॉल्व करके भी एक लेक्चर इसमें बना देंगे। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चंस भी आसान है। GHI, तो G के बाद H आता है तो P के बाद Q आएगा, I के बाद J आता है तो R के बाद S आएगा। इस तरह से था रीजनिंग। यहाँ पे 9 का 6 लिखा है, 3 घटाया है, 6 का 2 लिखा है, तो इस तरह से कुछ करके यहाँ पे आपको ऐड करके जोड़ के घटा के आपको लिख लेना है, ठीक है। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं कि 12 का 30 लिखा है तो 16 का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 12 दूना 24 होता है, 24 में 6 जोड़िएगा तो 30 होता है, तो 16 दूना 32 और 16 का आधा 8 जोड़िएगा तो 40। बहुत ही आसान है। द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ, ये प्लेस वैल्यू में से घटाना है, यानी कि 4 का स्थानीय मान लिख के और 2 का स्थानीय मान लिख के दोनों में से घटा देना है, ठीक है। अब बहुत बच्चा को लग रहा होगा खाली क्वेश्चन इंग्लिश में ही था क्या, तो ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर है, ऐसे क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में हमेशा आता है, ठीक है। तो बाकी इसका डिटेल हम देख लेंगे तो फिर आपको बताएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आया तो हम आपको बोल दिए, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज ना रहिएगा, दोनों पेपर में, दोनों मीडियम में पेपर रहता है हमेशा। नेक्स्ट वन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग तीज ऑप्शन। अच्छा, टी, कॉफ़ी, लेमन, चीज़। तो चीज़ ऐसे भी है, वो तीनों पीने वाला है, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, लेमन नींबू पानी भी, नींबू भी हम लोग पीते ही हैं, लेमन और टी भी पीते ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, सेलेक्ट द डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग। तो ये इसमें क्या करना था कि ABCD के आधार पर सरिया के आगे से पीछे से सी को फॉरवर्ड से लिया फिर बैकवर्ड से लिया, इस तरह से कुछ है। ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो आपसे बन ही जाएगा। ये ऑल सॉक्स, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि ऑल सॉक्स आर शूज, यानी कि ऑल सॉक्स जो है वो शूज है। अब कह रहा है सम शूज आर ब्लैक, सम शूज आर क्या, ब्लैक कह रहा है। अब देखिए ये सर्कल बड़ा होते होते कहीं भी जा सकता है, तो सम शूज आर सॉक्स, तो अब ये सम शूज आर सॉक्स, तो हाँ ये वाला सर्कल ये वाले से हमेशा टच में रहेगा, तो पहला क्या है, सही है। नो सॉक्स इज ब्लैक, तो नो सॉक्स आर ब्लैक, सम, तो नो सॉक्स आर ब्लैक ये हम कह भी नहीं सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, सही हो रहा है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, तो एक एड्रेस लिखा हुआ और ये बताना है कि एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो ये 3rd नंबर एड्रेस का सही फॉर्मेट लिखा हुआ था, आप देख लीजिए एक बार पॉज करके, हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फर्दर आगे बात करते हैं हम, तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। इसके बाद आगे हम बात करें, ये भी देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी में इसको सजाना है। इसके बाद कह रहा है कि प्रिंट को इस तरह से लिखते हैं, ट्रू को इस तरह से लिखते हैं, तो टेन्यूर को कितना से लिखते हैं, तो देख लीजिए टी का कोड 5 है तो पहला नंबर पे 5 आएगा। उसके बाद ई का कोड 9 है तो दूसरा नंबर पे 9 आएगा, तो पहला और तीसरा बचा, बाकी सब तो छट ही गया। तो फिर यू का देख लेते हैं, तो यू का 7 है तो यू का 7 यानी चौथा नंबर पे 7 आएगा, तो तीसरा में सही है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, जैसा कि आपको पता था कि ये मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन था। तो पहला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि LCM HCF से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ही आसान है। तीसरा एवरेज से क्वेश्चन है। इसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज से क्वेश्चन है। ये रेशियो से क्वेश्चन है। ये इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये स्पीड वाला क्वेश्चन है। ये भी स्पीड, ये रेशियो का क्वेश्चन है। ये एरिया का क्वेश्चन है। द नंबर्स ऑफ सब इज एग्जैक्टली 3 का फैक्टर, तो ये लिख के बनाना पड़ेगा, ये भी आसानी है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद टाइम वर्क का क्वेश्चन था, वाइल गोइंग टू A to B रहमान, ये भी स्पीड टाइम का क्वेश्चन है।
ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। अब देखिए ये पता है आपको कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, ठीक है, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था पिछले बार। 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 16 के बराबर है 16 SP, यानी कि CP बटा SP कितने के बराबर हो जाएगा 16/20। तो 4 का 16, 4×5 4/5, यानी कि 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 25% गेन हो गया आंसर। अभी ये साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 30 क्वेश्चन आया था। नहीं, ये तो अभी साइंस के बाद का जो क्वेश्चन है वो GK GS का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन री इलेक्टेड द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, ठीक है। तो ये है ठीक है, दलबीर भंडारी, आपको पता था। विच अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटिंग एट द चेयरमैन ऑफ द फिल्म, ठीक है, फिल्म तो अनुपम खेर को उस समय बनाया गया था, तो वो जो लोग पहले से पढ़ते आएंगे उसको पता होगा। इसके बाद कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आसाम के गवर्नर उस समय जगदीश मुखी थे। ऑनिकल क्लासिकल म्यूजिकल कल्चर रिप्रेजेंट द यूनिक्स इन द हिंदू मुस्लिम ठीक है, जेन्यून आर्ट, तो ये कथक को बोलते हैं। और ये दो डांस है, ये भी क्वेश्चन डांस से ही है कि डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस इन द ग्रेट, ठीक है, वैष्णवा सेंट एंड रिफॉर्मर महापुरुष शंकर देवा, तो सतरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, ये सबको पता है, साइंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है जैसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन जो है फोर्स यूनिट, हाँ ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट रिसेप्टर नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के रॉन्टजन को पहला नोबेल प्राइज मिला था, आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसेप्शन ऑफ INSS, ठीक है, बापू मेमोरियल अवार्ड, तो S चंद्रशेखर। GST स्लैब रिवाइज, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिप्रेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, सांख्यिकी विभाग बनाता है ये सब। MS धोनी, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। राफेल नडाल टेनिस वाला ये क्वेश्चन है। रोजर फेडरर, तो ये टेनिस, तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये कह रहा है कि ऑन इंडिया क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन का पास किया गया था, तो 1942 में पास किया गया था क्विट इंडिया, आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल आपका कितना फंडामेंटल ड्यूटीज कितना आपको बताया गया है, ठीक है, आपका कर्तव्य। तो ये पहले 10 था, अभी 11 हो गया है राइट टू एजुकेशन आने के बाद। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए फंडामेंटल राइट, तो 3 में लिखा हुआ है। हाउ मेनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन, तो 2 यहाँ पे है, उसमें 12 है, लोकसभा में बात कर रहा है, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइन सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो 24th पैरेलल लाइन। इन ए टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्ज कंट्री, आपको पता ही होगा। अब 30 क्वेश्चन साइंस का आ गया, वो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था। और इस बार भी देखिए ऊपर का क्वेश्चन तो सब लोग कर लेगा, आपको मेहनत यहीं साइंस पे ही करना है। अगर आपका साइंस में कमांड है तो आपको फिर रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और ये रिजल्ट, ये एग्ज़ाम जो होगा ना, तो 124 वैकेंसी, 142 वैकेंसी लिखे है ना, ये 60-70 वैकेंसी और फाइनल हो जाते हैं, बाद में वेटिंग लिस्ट रहते हैं, और वेटिंग लिस्ट को भी ये क्लियर करते रहते हैं जैसे जैसे इनको रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब कह रहा है कि द SI यूनिट टू CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो देखिए यहाँ पे SI यूनिट क्या होगा बताइए, kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब इसको CGS में बदलना है, तो kg क्या होगा, ग्राम में हो जाएगा, तो 1000 ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ SI यूनिट टू CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये जो होता है 100 का इसमें अंतर आ जाता है, कितने का आता है 100 का इसमें अंतर आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 100 नहीं 1, इसका आंसर गलत दिया था, 1000 होगा ना, क्योंकि ये मीटर से सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ये केजी होता है, केजी मीटर एक्सेलरेशन। रुक जाइए 1 सेकेंड हम गलत लिख दिए ना। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये SI में होता है और CGS में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर को बस सेकेंड सेंटीमीटर में बदल देना है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए आंसर 100 दिया है, बिल्कुल सही दिया है, कोई और आंसर गलत है लगता है।
वर्क डन तो भी जीरो, तो 90 डिग्री पे वर्क डन जीरो होता है, आपको पता ही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इन अ फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, ये आपको पता है। ये 8th लेवल का क्वेश्चन था, तो इस बार 10th लेवल का पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। पिछले बार 8th लेवल 6, 7, 8th लेवल का क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार 10th लेवल से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं। ये बुलेट जब फायर होता है तो उसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, ये पता है सबको। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो इसका डिटेल डिस्कशन भी हम इस पर्टिकुलर जो पेपर है उसका करवा देंगे, एकदम एक एक टॉपिक का। और फिर तो वहाँ पे लॉन्ग वीडियो भी आते रहेगा। अगर इस वीडियो का वॉच टाइम 100 जाता है तो 100 के बाद मैं वीडियो बना दूंगा। इफ़ टेक टर्म हियरिंग इको 6 सेकेंड लगता है, तो इसका डिस्टेंस 990 मीटर। ये फार्मूला पे रिलेटेड है कि यहाँ से एक इको जाता है, एक क्लिफ से ऐसे टकरा कर वापस आ जाता है, तो 330 मीटर साउंड का होता है। ठीक है, 6 सेकेंड ले रहा है, तो 3 सेकेंड जाने का, 3 सेकेंड आने का, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 330 इंटू 30 तो 990 हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ग्लास रॉड रब विद सिल्क, तो सिल्क से जब ऐसे ऐसे रगड़ खाते हैं तो क्या होता है? चार्ज हो जाता है दोनों। ये आप लोग पढ़े होंगे 10th में। डायनमो, डायनमो किस चीज़ से कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप घर में लगाते होंगे कि भैया डायनमो पे ज़रा चार्ज लगा के आते हैं, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे 37 डिग्री मिरर से बनाता है, तो जाने का भी क्या होगा? 37 डिग्री। आने का 37 डिग्री बनाया है, तो जाने का भी कितना होगा? 37 डिग्री होगा। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन द तो सर्किट। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। ये बस छोटा सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट केमिकल चेंजेस, तो कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज नॉट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको इस एग्ज़ाम का डिटेल तैयारी कराएं, तो नीचे जो हमारा एक कमेंट करके आप बताएंगे, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, तो लगभग 100 कमेंट्स रहेंगे, तो हम जल्द से जल्द क्या होगा, वीडियो को शुरू कर देंगे। और ये इतना डिटेल्स मैं बताता हूँ, आपको पता होगा हमारे बारे में, तो मैं फिर वैसा ही डिटेल तैयारी करूँगा इस एग्ज़ाम के बारे में भी। ठीक है, इसका आंसर एटोमिसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, तो ये ग्लूकोज, ब्रास, कॉमन सॉल्ट, रस्ट, तो ये ब्रास है। तो एक हम डिटेल यहाँ पे वीडियो लाएंगे जिसमें मिक्सचर, कंपाउंड, ये सब में हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन होता रहता है, वो हमेशा के लिए क्लियर मैं कर दूंगा। एक कैथोड ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल का कैथोड जो होता है ग्राफाइट का मेड होता है। ये भी 8th का 7th का क्वेश्चन सही है। द एसिड इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये कार्बोनिक एसिड होता है, ये हम लोग 7th में पढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से क्या नहीं मिलता? तो ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इन्वॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड। राइजोबियम फिक्सेशन, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपको पता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है राइजोबियम फिक्सेशन दलहन के पौधे में। वाटर क्या होता है? क्योंकि धान का पौधा जो है वो कह रहा है कि जाड़ा में नहीं हो सकते, क्योंकि जाड़ा में पानी बहुत कम होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है माइक्रोनियम व्हिच हैज कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिडिक एसिड, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, एरोबिक, ठीक है, एसिटोबैक्टेरिक ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। विच माइक्रोनियम फाइंड इन द, ठीक है, एडिस मॉस्कीटो, तो डेंगू कौन सा मच्छर काटने से? तो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट वन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ब्रीथ थ्रू, तो अमीबा किससे ब्रीथ करता है? तो सेल मेम्ब्रेन से। सूडोपोडिया का कंसेप्ट, वैक्यूल का कंसेप्ट, सेल वाल का कंसेप्ट, सबका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो नवोदय विद्यालय में क्वेश्चंस आया है ना, वो एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और एनसीईआरटी मैं यहाँ पे ख़त्म करवा दूंगा अगर यहाँ पे 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो। पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट फ्रॉम, ठीक है, तो ये क्या होता है? फॉलिकल। नेक्स्ट वन है रस्ट ऑफ व्हीट इज ए प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई। रस्ट जो होता है प्लांट डिजीज है। विच ऑफ द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस, तो टेस्टिड में मेल गेमेट्स प्रोड्यूस होता है, अंडकोश जिसको बोलते हैं। विच आर एटमॉस्फेरिक फ्यूल्स कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, तो पीएनजी।
खैर अभी चोन द फोर्स 4 स्क्वायर न्यूटन पे है, 240 पास्कल का होता है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर कितना लग रहा है बताओ, 240, फोर्स निकालना, एरिया क्या होता है 0.4, तो 24 चौक 96 पे जीरो जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 96 न्यूटन लग रहा है। नेक्स्ट वन है, इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होगा, ए वाले पॉइंट पे, बी वाले पे, सी वाले पे कि डी वाले। तो डी वाले पे होगा, डी वाला सबसे ज़्यादा नीचे है। 99 क्वेश्चन था कल्टीवेटर, ये 8th का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछले बार 10th जब उन्होंने सिलेबस दिया था, देखिए ध्यान से, तो वो 8th से क्वेश्चन पूछ रहे थे, अप टू 8th तक क्वेश्चन पूछ रहे थे। इस बार जब उन्होंने 12th दिया तो मैक्सिमम वो जाएंगे 10th तक जाएंगे, 10th से ऊपर वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप ऐसे भी 12th का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं तो 10th तक का ही कवर कर जाइएगा। 10th तक आया तो आप बल्ले बल्ले, आपकी नौकरी पक्की है। और 12th करने के चक्कर में 10th भी छूट जाएगा, 12th भी छूट जाएगा, तो ऐसे भी नौकरी नहीं हो रहा, वैसे भी नौकरी नहीं हो रहा है। तो कल्टीवेटर का मतलब हल, हल से क्या करते हैं, सॉइल को हम लोग लूज करते हैं। और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ वाटर। मैग्नीशियम रिवर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये H+OH- में ब्रेक होगा, तो ये MgOH का Hol2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चंस था। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लगभग 100 कमेंट हो जाएंगे तो हम एक फ्रेश सीरीज स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे डिटेल डिस्कशंस हम लोग बात करेंगे, नो झिकझिक नो बकवास, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की हम लोग बात करेंगे। और आपका बहुत ही खुशी खुशी 1 मंथ में हम लोग सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। और ये सारा का सारा हमारे अपने चैनल इन्फो स्टूडेंट तक में ही आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।